अटल जी की बात चली है तो मुझे एक शेपक याद आता है कि अटल जी में और अशोक भाटी में कुछ समानताएं हैं, कुछ काम उनकी बराबरी रखे करता हूं। जैसे एक तो नाम और सरनेम ए बी यानी अशोक भाटी, ए बी यानी अटल बिहारी। दूसरी समानता वो कवि, मैं कवि। तीसरी समानता वो कुंवारे, मैं भूतपूर्व कुंवारा। और चौथी समानता आपके दिलों तक पहुंच जाए तो फिर प्यार मेरे पूरे सदन का कि अटल बिहारी वाजपेयी जब जब उज्जैन आते हैं मेरे घर पे नहीं आते हैं, और मैं भी जब जब दिल्ली जाता हूं। और अभी तक की जो तालियां थी ये मेरी कविता पर मैं आपसे एक ताली अनुनय विनय करके बजाना चाहता हूं, बजवाना चाहता हूं ऑन रिक्वेस्ट। जितने लोग भी हैं जो मूंगफली खा रहे हैं, थोड़ी देर छोड़कर हाथ उठाकर ताली बजा देंगे तो मेरे बाल बच्चे आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगेंगे। सारे लोगों से, खासकर मैं विधायक महोदय भाई लप्पू भैया, जो LRTPV जो है, सारे लोग वो सब ताली बजाएं कि फिर भी सारे कुंवारे और कुंवारी सुखी हैं। फिर भी सारे कुंवारे और कुंवारी सुखी हैं, ये बात हम आपको बताएं। जो जो लोग अपनी पत्नी से दुखी हैं जोरदार तालियां बजाएं। बजाई सबने, विधायक मोदी ने आड़ बजा के बजाई, प्रमोद जी ने मनी मन बजाया, तालियां बजाई सबने है। दोस्तों, एक कविता आपके बीच रखता हूं जिस कविता ने मुझे प्यार दुलार दिया, और दूसरी बार आपके यहां पर उपस्थित होने का वो दिया है। लेकिन मेरा मानना साहब ये है कि दूसरी बार ये आपने बुलाया है तो ये दायित्व तो आपका भी बनता है कि मुझे आप किस तरह सुने, है ना। मैं कुछ पुरानी कुछ नई कविताएं आपके बीच रखना चाहता हूं। पहले एक कविता में चिड़िया पढ़ता हूं, उसके बाद मैं जिस कविता का आदेश किया है वो कविता आपके बीच अवश्य पढ़ता हूं। एक बार मुझे आप ताली बजाकर अनुमति प्रदान करें, मैं कविता वो कविता जो 2 मई 2005 को आपने सब टीवी के वाहवा कार्यक्रम से सुनी, वो कविता जिस पर मेरे सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त है। और छोटे छोटे को अनुरोध करता हूं कि इस पूरी कविता पर चकला वाली पहले जिस कविता का आदेश दिया है उस पर मेरे 2 अनुरोध हैं। इस पूरी कविता में, व्यंग्य की कविता में कोई बात आप तक पहुंच जाए तो प्यार देना। कविता प्रारंभ करता हूं। स्वागत। इसकी भूमिका को लिखती है कि एक बिल्ली को, भैया अरे हमिंग बंद करो। एक बिल्ली को 56 प्रकार के भोग उसके सामने रख दिए जाएं, उसे तमाम रेशमी वस्त्रों को दे दिया जाए, उड़ा दिया जाए, लेकिन साहब जैसे ही उसे चूहा दिखता है वो सब कुछ छोड़कर चूहे की तरफ दौड़ पड़ती है। नैतिक पतन की दुनिया का व्यंग आपके बीच रखता हूं। संवेदना की कविता है, आपके दिल तक पहुंचे, उसी पंक्ति पर मुझे प्यार मिलेगा। तो अशोक भाटी इस तरह की कविता लिखने का आदी रहेगा। कविता प्रारंभ करता हूं कि एक कसमसाता बयान, एक कसमसाता बयान, शहर की शर्मनाक दास्तान, एक चकला घर की कहानी जिसे सुनकर खून हो जाता है पानी। एक वेश्या के कुछ यार, गिनती में कुल 4, वेश्या चारों को अपना जिस्म बेचती थी, चारों से दौलत खींचती थी, यानी वो उनकी दौलत पर शेदा हुई और वेश्या की कोख से एक बेटी पैदा हुई। एक ने दूसरे के सामने बगारी शेखी, दोस्तों तुमने मेरी बेटी देखी। इस पर दूसरा करने लगा संताप, तू नहीं मैं हूं इस बेटी का बाप। दोनों ने, दूसरे ने, तीसरे ने दोनों की बात नहीं मानी, बोला ये है मेरी मर्दानगी की निशानी। तब चौथे ने कहा ये तो मेरी जवानी का जोर है। अरे लड़की ने जैसे ही 18 वसंत किए पार, लड़की घर से निकलने लगी करके 16 श्रृंगार, चारों के बदल गए उद्गार। तब एक ने दूसरे से कहा, मित्र मेरी तो मती गई मारी है, मुझे आज लगता है कि ये बेटी मेरी नहीं तुम्हारी। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मुझे आज लगता है कि ये बेटी मेरी नहीं तुम्हारी है। तब दूसरे ने पहले से कहा, दोस्त तूने मेरा झूठ क्यों सहा, ये जो यौवन के भार से लदी खटिया पर लेटी है, सचमुच में तुम्हारी ही बेटी है। तब चौथा बोला, ये हम सबका व्यर्थ का शोर भी हो सकता है, इस बेटी का बाप हम चारों के अलावा कोई नहीं। वाह वाह, बढ़िया। तो यारों के मन में जब काम का नर्तन हो गया, चारों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया, सब वासना के झूले में झूल गए। खुद ने बनाया रिश्ता,
और खुद ही भूल गए कि जिसको बतलाया था बेटी उसके ही दामन पर नाखूनों के निशान अंकित करेंगे, यानी रिश्तों की पवित्र चादर को कलंकित करेंगे। अरे कामुकता का चश्मा लगाकर दृष्टि में भेद मत करो और इंसानियत के खून का रंग सफेद मत करो। वाह वाह वाह। और साहब इस कविता का अंजाम क्या हो सकता था? अच्छा होता कि कोई इसे सुखद अंजाम दे देता, अपना नाम उजागर नहीं तो गुमनाम दे देता, किसी अच्छे स्कूल में दिला देता दाखिला, कम कर देता समाज से उसका फासला। लड़की पढ़ती लिखती सभ्य समाज में रचपच जाती, दरिंदों की वासना का बोझ उठाने से तो बच जाती। एक लड़की नहीं उसका भाग्य संवर जाता, एक लड़की नहीं पूरा वंश सुधर जाता, तब मानवीय रिश्तों का सच्चा सम्मान हो जाता और उस मासूम की निगाह में उसका बाप कोई फरिश्ता या कोई भगवान हो जाता। क्या बात, क्या बात।